उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कई सारी सिफारिशें की हैं, प्रस्ताव रखा गया है। 28 तारीख को यह बैठक हुई है और उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हैं। बबीता जी, 28 तारीख को एक बैठक की आप लोगों ने, बहुत सारी रिकमेंडेशंस की हैं। क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं और महिला सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला हूँ और महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी एक जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा में जो भी उनके हित में जो भी काम हो सकते हैं वो मैं उनको करूँ। तो जैसा मैं जानती हूँ और आप शायद आप सब लोगों को भी पता होगा कि आजकल एक नया दौर है और हमारी जो घर में बहू बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो जिम बहुत जा रही हैं, या निश्चित रूप से कि कपड़े सिलवाने हैं तो बुटीक जाना ही होगा, मेकअप कराना है तो पार्लर जाना ही होगा, जो महिलाओं के अधिकार भी हैं। तो जैसा कि मेरे पास अभी बहुत सारी शिकायतें आती हैं इन सबसे कनेक्ट होके, तो वहाँ क्या है, जैसे जिम में ट्रेनर हैं, तो ट्रेनर मोस्टली मैं कह सकती हूँ कि 99% जो ट्रेनर हैं इस वक्त वो सब लड़के हैं वहाँ। और लड़के हैं तो वहाँ जाके कुछ बहुत सारी घटना भी आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, एक कानपुर में घटना घटित हुई कि वहाँ बच्ची का मर्डर हो गया किसी का और वो उसको कर दिया, तो वो भी एक ट्रेनर की ही देन थी। तो मेरा मानना है, मैं ये नहीं चाहती कि किसी का रोज़गार बंद हो या किसी की नौकरी जाए या कोई बेरोजगार हो। मैं ये चाहती हूँ कि लेकिन जो सुविधाओं के नाम पे जो होना ही चाहिए, तो अगर जिम है तो वहाँ ट्रेनर महिला होनी चाहिए, महिला के लिए लड़की होना चाहिए, क्योंकि जब आज हर क्षेत्र में काम कर रही है तो ट्रेनर क्यों नहीं हो सकती। दूसरा है कि एक जैसे बुटीक, आपने देखा होगा कि बुटीक में जो जर्नली वहाँ भी मैं कहूँगी कि 90% जो टेलर हैं वो लड़के ही हैं। तो जो वहाँ मैंने ये कहा है कि अगर आप टेलर लड़के रखना चाहते हैं तो रखिएगा, लेकिन मेज़रमेंट के लिए लड़की होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो बैड टच वाली बातें हैं वो इतनी मेरे पास आती हैं, जिसमें क्योंकि अब अगर कपड़े सिलवाने हैं तो बच्चों को जाना ही पड़ेगा, बेटियों को बहुओं को बुटीक जाना ही पड़ेगा, पर कई बार वो शर्म की वजह से नहीं कह पाती, कई बार डर की वजह से नहीं कह पाती कि घर वाले जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो महिला होने के नाते महिलाएँ अपनी समस्याएँ मुझे बताती हैं। अगर पार्लर की बात करूँ तो एक नया दौर सा आया है कि पार्लर में लड़के मेकअप कर रहे हैं, लड़कियों के जो ब्राइडल मेकअप है उनको भी लड़के कर रहे हैं, उनका ड्रेसअप है, जो ड्रेस पहना रहे हैं, साड़ी या लहंगा टाइप पहना रहे हैं, वो भी लड़के पहना रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि जबकि अगर पार्लर की बात करूँ तो ये तो फील्ड लड़कियों का है। अभी तक जहाँ भी आपने देखा होगा, पहले भी ये कुछ सालों से ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ तो लड़कियाँ ही चलाती थी और लड़कियाँ ही उसमें काम करती थी। चलाती भी नहीं थी, अगर लड़कों के कहीं जेंट्स के पार्लर हैं भी, बट काम उसमें लड़कियाँ करती थी, पर अब ये चेंज होता जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी महिला होने के नाते, और दूसरा एक महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। जब हर फील्ड में है तो इनमें क्यों नहीं है, जिसमें हम महिलाओं को अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसके तहत भी महिलाओं को सुरक्षा भी होगी और महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। आपने एक और रिकमेंडेशन की है कि जहां पर जिन दुकानों पर महिलाओं के कपड़े मिलते हैं वहां पर पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, वहां पर महिलाएं चाहिए। नहीं नहीं, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा मेरे कोई पास प्रश्न आपकी ऑर्डर की कॉपी है। नो नो और नो, इसमें ये लिखा हो ही है नहीं कि सकता। आप देखिए कि देखिए, मेरे पास देखिए, महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है। ये मेरा ऑर्डर नहीं ये हो आपका सकता। देखिए, आपके साइन नहीं है। महिला बिक्री से नहीं होगा, देखिए आप लिखा सिलाई हुआ केंद्रों पर। आप नहीं, ये देखिए, या महिला, महिलाओं में संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर। यस, वो अंडर गारमेंट्स की बात हो रही थी कि महिलाओं के जो अंत वस्त्र होते हैं, जहाँ महिलाएं ट्रायल भी देती हैं, यस, वहाँ पे महिलाएं ही वहाँ उनको दिखाएं। ये कोई मतलब नहीं होता कि कोई पुरुष वहाँ कैसे बैठ सकता है, कैसे दिखा सकता है, कैसे वो उनको बता सकता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए वहाँ के लिए ये कहा है, वस्त्र नहीं, जहाँ अंडर गारमेंट्स टाइप के जो होते हैं वहाँ स्पेसिफाई करना हाँ मुश्किल था। स्पेसिफाई करना। लेकिन आपको नहीं लगता इस ऑर्डर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी असमानता पैदा करती हैं? सिक्योरिटी एक कंसर्न है, बड़ा कंसर्न है, लेकिन जब लिंग भेद की बात होती है, भारत को आगे महिलाओं से कदम बढ़ाकर बात होती है, तो सिक्योरिटी हो, जैसे सीसीटीवी बहुत रेलेवेंट सवाल है कि सीसीटीवी की प्रेजेंस में मेजरमेंट होना चाहिए, लेकिन महिला ही महिला का मेजरमेंट करेगी, महिला ही महिला का मेकअप करेगी, ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ये तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। इसमें महिला या पुरुष में ये नहीं है कि वो बराबर नहीं है, बराबर हैं। ये हमारी सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को महिला आना चाहिए। महिलाएं देश की आधी आबादी है, उनका हर फील्ड में अधिकार है पूरा। लेकिन ये कौन सा, ये हमारे संस्कार नहीं हमें गवारा करते कि पार्लर में जाएं और पार्लर में जाके जब भी उनको कपड़े पहना रहे हैं या उनको साड़ी पहना रहे हैं वो लड़के करेंगे। ये हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, और ये हमारे संस्कार भी नहीं है और हमारी सभ्यता में भी नहीं है ये। नहीं, बट ये कंपल्शन होना चाहिए आपको। ये तो एक महिला का अधिकार है, वो किसको अपना मेजरमेंट दे रही है, किस दुकान पर अपना मेकअप करा रही है, किससे कराना चाहती है। अब सुनिए,
इसके लिए भी ये है कि एक तो जितने भी जिम में जो संबंधित लड़के हैं उनका सबका, ये कोई भी है, लड़के हैं लड़कियां, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि अगर स्वेच्छा से कोई ट्रेनर लड़का लेना चाहती है तो वो लड़का ले, उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी, ठीक है। और अगर पार्लर में जाके अगर लड़की कोई मेकअप लड़के से कराना चाहती है या लड़के के साथ अपना ड्रेसअप या जो भी कराना चाहती हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद लें। उस पर कानून व्यवस्था को या किसी पार्लर की व्यवस्था को या जिम की व्यवस्थाओं को इंडिकेट ना करें, मेरा सिर्फ ये कहना है, ठीक है। और रहा अंत वस्त्रों का, तो वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है वहाँ हर वर्ग की महिला जाती है, तो इसमें तो मैं निश्चित कहूँगी कि जो भी ट्रायल है या जहाँ भी वो दिखाने वाली बात है तो वहाँ महिलाओं को रखना ही उचित होगा, और अब तक ऐसा होता हुआ आया है। आप ये सिक्योरिटी की कंसर्न के मद्देनजर आपने फैसला लिया है या जॉब या एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कि इससे थोड़ा महिलाओं की जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी इन क्षेत्रों में? मेरे साथ दोनों ही चीज़ हैं कि अपॉर्चुनिटी भी जॉब के लिए भी चाहिए क्योंकि हमें भी उनके लिए एक फील्ड देना है, और दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको भी पता है, ये आपके आंकड़े भी बता सकते हैं कि अगर जिम के क्राइम की बात की जाए तो कितनी क्राइम वहाँ से आते हैं। तो इस तरह की अगर बैड टच की बात की जाए तो बुटीक से आपके पास कितने क्राइम, कितनी चीज़ें आती हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट आती है मैं उनके आधार पर ये बात कर रही हूँ। और दूसरा फिर इसके साथ ये भी है कि जब जहाँ लड़कों की ज़रूरत नहीं है और लड़कियां भी उन कामों को कर सकती हैं तो लड़कियों को क्यों रोका जा सकता है, उनको भी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अंतिम सवाल, आपने रिकमेंडेशन की है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, क्या इसके संबंध में कोई रिस्पांस अभी सरकार से मिला है? क्या कोई बजट आवंटन मांगती हैं या कब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन आप चाहती हैं? नहीं, इसमें बजट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बजट की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि अभी हमने किया है तो हम थोड़ा टाइम देंगे, और टाइम देने के बाद फिर हम अपने स्तर से और प्रशासनिक लेवल से, सरकारी लेवल से फिर इन सब चीज़ों की जांच करेंगे। क्योंकि आप अभी प्रस्ताव दिए, आप सरकार से चाहती हैं कि इस संबंध में एक आदेश पारित हो और इसको कंपलसरी किया जाए हर जगह, हर जिम में, हर बुटीक में, हर पार्लर में, हर लॉन्ड्री स्टोर में इसको कंपल्शन किया जाए? देखिए, अभी हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि सरकार भी हमारी यही चाहती है कि महिलाएं सुरक्षित रहें और महिलाओं को रोजगार दिए जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं हम में या सरकार में कोई फ़र्क है। हमारी सोच अच्छी है, दोनों की अच्छी है, सरकार की भी अच्छी है महिलाओं के लिए और हमारी भी अच्छी है, और निश्चित रूप से क्योंकि ये आयोग है तो महिलाओं के लिए काम करेगा। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। बबीता सिंह चौहान, महिला आयोग के अध्यक्ष, जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सारे प्रस्ताव को लेकर आ रही हैं बीच में, और वो चाहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।